तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो गणित में आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर पे आ गए हैं और चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आप लोगों ने साधारण ब्याज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और साधारण ब्याज पढ़ते समय हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे कि एक था मूलधन। क्या चीज? मूलधन। याद करो इन चीजों को। फिर एक था दर, फिर एक था समय, फिर एक था मिश्र धन, है ना, और एक था ब्याज, और कुछ था। इतने कुछ शब्द हमने आपको बताए थे, है ना। अब सोचो ये सब क्या होते हैं, एक बार रिवीजन कर लो। आपको पता है अच्छी तरीके से कि आप चाहे बैंक से अपनी जरूरत के लिए लोन लेने जाओ और चाहे किसी सूदखोर के पास जाओ। बैंक में आप जाते हो तो वहां पर वार्षिक गणना होती है, साल भर में एक बार ब्याज देना होगा। अगर आप गांव में किसी से ले लेते हो पैसा उधार ब्याज पे, तो वो हर महीने ब्याज लगाता है। तो आपको सेफली कहाँ जाना चाहिए? बैंक। दूसरी चीज, अब कैसे बैंक आपको पैसा देता ही क्यों है? आपको जरूरत पड़ी और आप गए और बैंक से कहा कि हमको 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए चाहिए, जरूरत है, हमें दे दो। तो बैंक आपको क्यों दे? बैंक बेवकूफ है? कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे दे देगा। तो बैंक जो है क्या करती है, जब कुछ रुपए वो आपको उधार पे दे रही है तो वो अपने लिए भी कुछ फायदा सोचती है। तो जो आपको वो देगी, मान लीजिए उसने 1000 रुपए दिए। कितने कितने 1000 रुपए उसने आपको दिया। तो कहेगा भाई देखो, आप जितने भी समय के लिए ले रहे हो, जितने भी समय के लिए ले रहे हो, ठीक है, लेकिन हम जितना दे रहे हैं उसमें प्रत्येक 100 रुपए पर मुझको भी कुछ चाहिए, मुझको भी कुछ चाहिए। तो वो कहेगी, फिक्स करेगा अपना रेट। क्या फिक्स करेगा? अपना रेट फिक्स करेगा। रेट मतलब अपना दर बताएगा। क्या बताएगा? इंग्लिश में रेट शब्द सुनते हो, ज्यादा आसान लगता है सब। भाई आलू का रेट क्या है? रेट का मतलब होता है किस दर से आप बेच रहे हो। तो बैंक भी जो है आपसे जो पैसा लेगी वो किस दर पे लेगी उसको बताती है। कहती है कि अगर मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपसे मैं पैसा लूंगा, तो 10%, बेटा जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इसके नीचे 10%, ये जो सिंबल है प्रतिशत का, ये बताता है कि प्रत्येक 100 रुपए पर, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 100 रुपए पर 10 रुपया। 10% मतलब प्रत्येक 100 रुपए पर 10 रुपया मैं आपसे लूंगा हर साल। अगर वार्षिक है तो, अगर महीनवारी वाला ब्याज चल रहा कहीं से ले लियो तो वो कहेगा हर महीने मैं 100 रुपए पर 10 रुपए आपसे ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज। अब बेटा देखो, जो वो 10 रुपए ले रहा है वो फायदा हो गया उसका एक्स्ट्रा। आप जब जमा करने जाओगे, लौटाने जाओगे अपना 1000, तो आप 1000 नहीं दोगे उसको, हर 100 रुपए पर। अब इसमें कितने 100 रुपए हुए होंगे? 10 ही बनी है ना। 100 के कितने बनेंगे? 10। और हर 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 10 ही 100 रुपया पे कितना होगा? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपए। अगर मान लीजिए 1 वर्ष के लिए आपने लिया था 1000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, तो कितना आपको लौटाना पड़ेगा? कितना आपको लौटाना पड़ेगा? अब आप खुद सोचो कि 10% का मतलब प्रत्येक 100 रुपए पे 10 रुपए, यानी कि 1000 रुपए पे 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। अब जो 100 रुपया आपका एक्स्ट्रा आ गया, 10-10 रुपए करके 1000 पे 10-10 रुपए करके 1000 रुपए में 100 का अगर नोट देखोगे तो कितने 10 बनेगी ना। तो हर 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 10 नोट हो गई। 10 नोट हो गई ना 100 की। 10 नोट 100 की।
100 रुपए की, तो भी तो 1000 होगा। तो अब ये कितना हो गया, ये 10 दहम 100 रुपया, 100 रुपया हो गया बेटा ब्याज। क्या हो गया? इसको कौन लेगा? बैंक लेगी। अब जब आप लौटाने जाओगे तो ये तो दोगे ही दोगे और साथ में इसको भी दोगे, तो कुल कितना दोगे? 1000 और प्लस 100 रुपए, मतलब 1100। ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। 100 रुपए बैंक को फायदा हुआ, इसीलिए आपको बैंक लोन देती है। हम लोगों के पास फोन आता है बैंकों का, सर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। वो लोग जितनी भी बैंकें हैं, केवल भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर बाकी सारी बैंकें प्राइवेट हैं। क्या है? प्राइवेट। उनका जो कमाई है, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबका वेतन सारा कुछ किस पर निर्भर करता है? ब्याज पर। जितना ज्यादा वो लोन देंगे उतना ही ज्यादा बैंक फायदे में रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ढेर सारा लोन ले लिया, उसके बाद कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं है देने को, कुछ है ही नहीं है देने को। इसीलिए अब बैंक वाले बहुत चालाक हो गए हैं। वो कहते हैं भाई पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको हम लोन देंगे। और उस प्रॉपर्टी को वो बंधक बना लेते हैं कागज में लिखित रूप में, वो उस पर चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पाओगे जब तक इनका पैसा वापस नहीं कर दोगे। नहीं तो पता लगा आप लोन ले लिए, जो प्रॉपर्टी दिखा के लोन लिए थे उस प्रॉपर्टी को बेच डाले और उनका लोन का पैसा भी खा लिए। अब उसके बाद ऐसे खड़े हो, नहीं है हमारे पास, जो करना है करो, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। तो बैंक क्या करेगी? तुमको जेल में भी डालेगी। तुम सोचोगे सही है बात है, यहाँ तो हमारे पास खाऊ को नहीं रहूंगा, खाए तो मिले। है कहने का मतलब बेटा, तो बैंकों का काम किस पर चलता है? ब्याज पर। ठीक है। अब देखिए ब्याज यहां पर बेटा मैंने बताया था ब्याज की दर ये थी वार्षिक। क्या थी? वार्षिक, सालाना थी। कैसे थी? मतलब साल भर में एक ही बार ब्याज लेगा। क्या जरूरी है ये ब्याज की गणना छमाही भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, हर महीने का भी हो सकता है? जैसे बैंक को लगा कि अगर आप जमा करना चाहो तो किस्त किस्त में भी पैसे दे सकते हो, तो हर महीने का फिर वो ब्याज जोड़ते चले जाएंगे। तो महीने वाला अगर ब्याज करना हो तो क्या कितना दर लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी बैंक काम करती हैं। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि छमाही ब्याज होगा, कैसा होगा? छमाही। तो छमाही में क्या होगा बेटा? वर्ष में कितनी बार आपको ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और जब वार्षिक रहेगा तो वर्ष में 1 बार। और अगर तिमाही हो जाए तो साल भर में कितनी बार देना पड़ेगा? हाँ, 12 महीने को अगर 3 से भाग दो, 3 चौक 12, तो वर्ष में कितनी बार देना पड़ेगा? 4 बार देना पड़ेगा। अगर आप इतना समझ लिए हो तो समझ लो इसमें के सवाल बड़ी आसानी से लगेंगे। आइए देखते हैं ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा कोई धन है, कौन सा धन है हमको पता नहीं है, कोई मूलधन था और जो है वो 2 वर्ष में 2400 हो जाता है, 2400 हो जाता है, और वही धन 3 वर्ष में 2520 हो जाता है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर बताओ। अब देखो बेटा एक चीज और समझ लो, यहीं पर लगे हाथ इस सवाल को करने से पहले। अभी जो ये फंडा था वो 1 वर्ष का था, 2 वर्ष का होता तो जो ये 100 रुपए हैं ये अगले दूसरे वर्ष में भी मिल जाते बैंक को। फिर 3 वर्ष का होता तो फिर उसको, मतलब कहने का ये हो गया कि 1 वर्ष में 100 मिला, 2 वर्ष में फिर 100 मिलता तो हो जाता कितना? 200 हो जाता। फिर अगर अगले 3 वर्ष में फिर 100 मिलता तो कितना हो जाता? 300 हो जाता। कितना हो जाता? 300। ये फंडा है साधारण ब्याज का। किसका है? साधारण ब्याज का। लेकिन बेटा हमारा टॉपिक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर क्या है ये जानना जरूरी है।
साधारण ब्याज में हर वर्ष आपको आपका जो ब्याज आएगा वो 100 रुपए आ रहा है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में बैंक और दिमाग लगाती है। क्या लगाती है दिमाग? वो कहती है कि 1000 रुपए का ब्याज आपका जो है मान लीजिए 100 रुपए आया था। कितना आया था? 100 रुपए। तो वो अपने ब्याज को अगले वर्ष जब दूसरे वर्ष का ब्याज लगाना शुरू करेगी तो इस ब्याज को ले जाके मूलधन में जोड़ देती है। क्या करती है? जोड़ देती है। बैंक कहती है 100 रुपए हमको हर साल का ब्याज मिलना चाहिए था, आपने दिया नहीं, इसका मतलब 100 रुपए मेरा और तो आपके पास है अभी। हाँ, 100 रुपए मेरा और तो आपके पास है। तो अगले वर्ष जैसे इसमें दूसरे वर्ष भी 100 रुपए मिला था ना ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? कहेगा 1000 रुपए तो था ही मेरा, 100 रुपए मेरा ब्याज था, दोनों को जोड़ करके कहेगा अगले वर्ष दूसरे वर्ष हम जो है ब्याज लगाएंगे कितने पर? 1100 रुपए पर। कितने पर लगाएंगे? 1100 रुपए पर। बात समझे? फिर जब तीसरे वर्ष की बारी आएगी, इस पर अगर निकालोगे ब्याज तो 110 आएगा। अब की बार जब निकालोगे तो कितना आएगा? 110। फिर तीसरे वर्ष में कहेगा 110 इसमें और जोड़ दो, तो 110 और जोड़ दोगे तो हो जाए कितना? 0 1 2 फिर 1 1210 होगा। कितना होगा? मतलब फिर लगाएगा किस पे? 1210 पे ब्याज लेना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? शुरू कहां से हुआ था? 1000 से। तीसरे वर्ष दे रहे हो कितने रुपए पर ब्याज? तो ये है फंडा चक्रवृद्धि ब्याज का। फिलहाल अभी समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? अब इसके बाद देखो इस सवाल को किया कैसे जाए। कह रहा है कोई धन है, नहीं पता हमको, नहीं पता कोई बात नहीं, मान लो P है। क्या है? कह रहा है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है। ये मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है पहले वो जान लो, उसमें हर बार मिश्र धन ही निकलता है। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। मिश्र धन को क्या कहते हैं? अमाउंट। यहां पे लिख दे रहा हूं, ये मिश्र धन को क्या कहा जाता है? अमाउंट। अमाउंट में 2 चीजें होती हैं, मूलधन भी होता है और ब्याज भी, दोनों जुड़ जाते हैं ना। बात समझे? और समय को तो टाइम कहते हैं, आप जानते ही हो। दर को कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। और मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको P से दिखाया जाता है, इसको R से दिखाया जाता है, इसको T से दिखाया जाता है, इसको A से दिखाया जाता है। और ये होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या होता है? I। इसको I से दिखाया जाता है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है उसमें मूलधन वो मिश्र धन ही पहले निकलता है। तो मिश्र धन बराबर होता है इसमें, मतलब A बराबर होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर घात में लगा होता है T या टाइम। कई बार T लिखते हैं, कई बार N लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के ये समय है, ठीक है। अब देखो A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100। अब अगर हम करना चाहें इस सवाल को, कह रहा कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2400। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाता है भाई? यहाँ पे रख कर रहे हैं 2400 हो जाता है कितने वर्ष में? और प्रिंसिपल सब ऐसे लिखा रहने दो। ये 1 प्लस R अपॉन 100 कितने वर्ष का है बेटा? 2 वर्ष का। तो समय कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण क्या है? 1 है। तीसरे वर्ष मतलब कह रहा 3 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब 2520 रुपए हो जाता है कोई मूलधन। कौन? P। ये वैसे रहेगा 1 प्लस R अपॉन 100 और समय कितना? 3। ये समीकरण कौन सा हो गया? ये समीकरण हो गया 2। हमसे कह रहा है कि दर बताओ। क्या बताओ? दर। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों को आप एक दूसरे को भाग दे दो, क्या कर दो? समीकरण 1 को 2 से भाग, समीकरण 2 से भाग। अगर आप भाग दोगे तो P से P कट जाएगा, कट जाएगा ना। सेम चीज है, ये सेम चीज है ना। तो 2 ठी यहाँ है, 3 ठी यहाँ, तो 1 कट जाए, 1 बचा रही जाए। यूं समझो समीकरण 3 को हम समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, ऐसे समझो। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं। ये समीकरण 2 वाले में 3 ठी है ना, ये
घात 3 लगी मतलब कि तीन तीन लोगों को गुणा हुआ है। तो जब इससे 2 थी तो कट देंगे, 1 थी बचे खाली, है ना। तो इसको भाग दिया जा रहा है, ये ऊपर रहेगा, मतलब कि 2520 बटे कितना 2400, और ये बचा क्या रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ब्रैकेट के आगे एक ही है तो एक है तो एक घात लगाने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब इसको हल करना है बेटा, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। हल करना है, चलो हल करते हैं। क्या मिल रहा हमको, यहां पर आप कर लेते हैं 252 बटे 2 4 0, इधर 1 प्लस आर अपॉन 100। इस एक को इधर ले आ लो, तो ये 252 बटे 240 माइनस 1 बराबर इधर क्या मिला आर बटे 100। इसका इधर गुणा होगा ना, मतलब 252 माइनस 240 बटे कितना 240 बराबर आर अपॉन 100। 52 में से 40 घटा दो, कितना मिलेगा 12। कितना मिलेगा बेटा 12। तो 12 बटे 240 इधर क्या है आर बटे, है ना, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/20 हो रहा ना। अब 20 पंचे 100, इधर 5 भाग में, इधर आएगा तो गुणे में, मतलब कि आर बराबर आ जाएगा कितना 5। आर ही तो हमको निकालना था, दर ही तो निकालना था, कितना आ गया 5%। ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। टफ क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस वाले को, इसको तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। कह रहा कि ब्याज की जो गणना करनी है वो तिमाही करनी है। क्या करनी है, तिमाही करनी है। और जो ब्याज की दर थी वो 8% प्रतिवर्ष थी, मतलब वार्षिक थी। कैसी थी, मतलब जो ब्याज की दर वार्षिक थी उस वाले की ब्याज की गणना तिमाही में करनी है। कैसे करनी है, तिमाही। अब बताओ, जब 8% मतलब 8% आप साल भर पे ले रहे हो, 8% कितने पे ले रहे हो साल भर पे, तो क्या तिमाही जब ब्याज की गणना की जाएगी तो क्या 8% पे ही हम देंगे। मतलब पता लगा हम साल भर में आपको 8 रुपए देते थे 100 रुपए पे, तो क्या तिमाही गणना करने लगोगे तब भी हम हर तीसरे महीना भी आपको 8 रुपए देंगे। इसमें तो ग्राहक का घाटा होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जब ब्याज की गणना तिमाही या छमाही होने लगे तो दर भी तो घटना चाहिए। घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, बोलो भाई। साल भर में 100 रुपए पर 8 रुपए देते थे, और अगर आप कह रहा है कि हम ब्याज की गणना तिमाही करेंगे तो मतलब हर 3 महीने पे आपसे ब्याज लेंगे, तो क्या फिर भी तुम 8 रुपए दोगे, नहीं दोगे ना। हर 100 रुपए पे कहोगे इसको भी कम करो फिर, है ना। तो यही किस तरीके से ये रूपांतरित हो जाता है, ब्याज की दर कैसे बदलेगी उसको जानना है। तो बदलने का तरीका क्या है बेटा, तिमाही ले रहा ना। तिमाही का मतलब साल भर में कितनी बार, वर्ष में कितनी बार आएगा 4 बार देना पड़ेगा। कितनी बार, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। अब 4 बार देना पड़ रहा है हमको ब्याज, तो ये भी 4 गुना घटना चाहिए। इसको कर दो 4 से भाग, तो दर आपकी क्या हो जाएगी, रेट 8% को भाग दे दिया जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, मतलब दर हमारी अब कितनी होनी चाहिए 2% की। तो इसमें विकल्प कौन सही हो गया, तीसरा। ये भले से विकल्पीय क्वेश्चन थे लेकिन थोड़ा दिमागी थे। अब आपको जो सवाल मिलेंगे वो थोड़ा आसान मिलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन गई क्या।